नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आज बात करने है कि सलमा यासीन ने अपने वीडियो के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि अब से मैं इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर रही हूँ, कोई मेरा और मेरी माँ का नाम न ले। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने की वजह से हमारा वीडियो पॉपुलर हो जाता है। अब बात ये करनी है कि कोई 3-4 दिन के पहले कोई लाइव हुई थी। मैंने तो उसको नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है किस तरीके से लाइव हुई थी। शायद वो मुस्लिम और रोशन की लाइव पर बात हुई थी कि वहाँ पर एक पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी। सितारा थी, सलमा थी, उनके पेरेंट्स थे, असगर थे, वगैरह वगैरह। और वहाँ पर काफ़ी देर जो है ना डिबेट होने के बाद फिर इस बात का फ़ैसला हुआ। उनके पेरेंट्स ने जो है इस बात की मांग की और मुतालबा किया कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया जाए। इस बात के ऊपर अमल पैरा होते हुए सलमा ने अपनी जानिब से इसका ऐलान किया है कि मैं इस कंट्रोवर्सी को अपनी जानिब से ख़त्म कर रही हूँ। मेरे सपोर्टर्स जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और उसके बाद वो मेरा और मेरी अम्मी का नाम न ले। इस तरीके से उन्होंने बात कही है। लेकिन मैं सलमा बाजी से कहना चाहूँगा कि यही बात आपको आज नहीं, जब आपने इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया था, बल्कि जब आपने पहला वीडियो डाला था इस तरीके से सितारा के बारे में, तो उसके हफ्ते 10 दिन और 15 दिन तक लोगों ने आपको यही सलाह दी थी कि सलमा, आप अपने मैटर को जहाँ पर लेकर आई है, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी आपने मिस्टेक की है। आपको वाईटी पर ऐसी बातें लेकर नहीं आना चाहिए थी। एक घर की बात है, आप उसको घर के अंदर सॉर्ट आउट कर दीजिए। बल्कि आपको उस वक्त एक दो बंदों ने नहीं कहा था, बल्कि सारे ही रिएक्शनिस्ट चैनल, उन्होंने आपको यही सलाह दी थी कि सलमा, आप इसको ख़त्म कर दीजिए, ये जगह ऐसे मुद्दों को उठाने की नहीं है। उस वक़्त तो आपने किसी की बात को नहीं माना, और पता नहीं आप किस जाम में थी, और आपको पता नहीं किसके ऊपर कॉन्फिडेंस था इतना कि मैं हक बात लेकर आई हूँ, मैं सच्ची बात को लेकर आई हूँ, और मैं अपनी बात के अंदर गलत नहीं हूँ। ऐसा आपको जाम था, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस था, पता नहीं किस वजह से था। तो उस वक़्त तो आपने किसी की बात को माना नहीं। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि आपने जो सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो गलत इल्ज़ाम लगाया था, और लोगों ने आपके पास से जो है इसको सबूत मांगे, और आप इसके सबूत पेश करने के अंदर कासिर रही हैं। और जिस मकसद से भी आपने काम किया था, उन सारे मकासद के अंदर आप नाकाम हो चुके। जब आपने देख लिया कि नाकामी मेरे हाथ लगी है, तो फिर उस वक़्त आप जो है ना अपने माँ बाप की बात को मान कर जो है ना ये पहल कर रही है कि मैं अपनी जानिब से कंट्रोवर्सी ख़त्म कर रही हूँ। तो बहन, इस तरीके से कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। आपको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपके इस मामले को यूट्यूब पर लाने की वजह से बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया गया है, उनको एक्सपोज किया गया है, और उनकी ज़ातों पर बात उठी है, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठी है, बल्कि उनके घड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। सिर्फ आप दो बहनें नहीं रही है इस कंट्रोवर्सी के अंदर, बल्कि बहुत सारे वो लोग जो आपका सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे वो लोग जो सितारा का सपोर्ट करते हैं, तो उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठी है, उनकी फैमिली पर उंगलियां उठी है, और उनको एक्सपोज किया गया है। तो अब इतनी आसानी से आकर कह देगी कि मैं अपनी जानिब से ख़त्म कर दूँ, तो ख़त्म नहीं होगा। उस वक़्त अगर आप कहती, जब स्टार्टिंग में था, 15-20 दिन की जब बातें थी, उस वक़्त अगर आप बात मान लेती तो हो सकता था। लेकिन अब आपके ऐसा कहने से ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ख़त्म करना चाहती है तो इस सूरत में ख़त्म हो सकता है कि आप वीडियो पर आकर कहे कि देखो, मुझसे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे गलतफ़हमी हुई थी, मुझे लोगों ने मिसयूज़ किया है, मिसगाइड किया है, उसकी वजह से, और मुझे पुश किया गया था, उसकी वजह से मैं मामले को जो है वाईटी पर लेकर आ गई थी। और जिस मामले को मैं लेकर आई थी उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, मेरी बात गलत थी। मैंने सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो गलत इल्ज़ाम लगाया था, उसकी वजह से सितारा को बहुत नुकसान पहुंचा है। और फिर इस कंट्रोवर्सी को मैंने ख़त्म नहीं किया, उसकी वजह से बहुत सारे सपोर्टर, हेटर्स, उनको एक्सपोज किया गया, उनके ऊपर बातें उठी है, उनकी फैमिली पर बातें उठी है। मुझे इन सारे लोगों के
तकलीफ़ का एहसास है। उन सारे लोगों के दिलों को मैंने दुखाया है, मुझे इस बात का एहसास है। मैं सारे लोगों से माज़रत करती हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं ऐसे मामले को वाईटी पर लेकर आई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, लिहाज़ा मैं सारे लोगों से जिनको भी मेरी वजह से, मेरे यूट्यूब पर इस मामले को लेकर आने की वजह से दिल दुखा है, मैं उन सब से माज़रत चाहती हूँ। इस तरीके से अगर आप माज़रत करेंगे तो हो सकता है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो सकती है। आप कह देंगे कि अब से मेरी बात नहीं की जाए, अब मैं ख़त्म करती हूँ। ये बात तो सलमा के सपोर्टर तो बहुत दूर की बात है, आपके सपोर्टर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके सपोर्टर ने आपकी वजह से कितनी गालियाँ खाई है, उनके गड़े मुर्दों को उखाड़ा गया है, उनके ऊपर कितनी कितनी बातें हुई, उनके बच्चों को नहीं छोड़ा गया है। तो आप ऐसा कह देंगे कि मैं ख़त्म कर रही हूँ, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख़त्म नहीं होगा। आप आज तक कह रही थी सितारा ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आप डटी हुई थी, आपके सपोर्टर डटे हुए थे कि सितारा माफ़ी मांगे। यहाँ तो आपकी गलती है, सारा सोशल मीडिया जानता है कि आपने गलती की है, बहुत बड़ी आपने गलती की है, और आप बगैर माफ़ी मांगे हुए जो पतली गली से निकलना चाह रही है, तो ऐसे आप नहीं निकल सकते। कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए कि बात दो बहनों तक महदूद नहीं है, बल्कि दो बहनों से निकलकर उनके जो सपोर्टर्स थे उनकी इज्जतों को उछाला गया है, उनको एक्सपोज किया गया है, उनकी ज़ातों पर बातें हुई है, उनके जो है ना वो उनके कैरेक्टर के ऊपर बातें हुई है, तो वो कैसे छोड़ देंगे। तो ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म नहीं होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, एक कंट्रोवर्सी उस वक्त तक चलेगी जब तक कि सलमा और सितारा के हैशटैग से लोगों को भरपूर व्यूज़ मिलते रहेंगे, तब तक ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। जिस दिन इन चैनल होल्डर्स को उतने भी व्यूज़ नहीं मिलेंगे जितने भी उनके खुद के कंटेंट के ऊपर मिलते हैं, तब जाकर आपका हैशटैग इस्तेमाल करना छोड़ेंगे। लेकिन जब तक आपके हैशटैग के ऊपर उनके व्यूज़ मिलते रहेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा कंट्रोवर्सी, कोई छोड़ेगा नहीं। तकरीबन इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होते होते 1 साल लग जाएगा, और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं होनी चाहिए, सलमा की बात नहीं होनी चाहिए। आपकी भी बातें होगी, आपके घर वालों की भी बातें होगी, सारे लोगों की बात होती रहेगी। इतना कह देने सब कैसे जा सकती है। ये बात तो आपको दोनों बहनों को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। इसके अंदर सितारा की भी मिस्टेक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सितारा की मिस्टेक नहीं है। जब इतनी बातें चल रही है, आपके फैमिली पर बातें चल रही है, आपके घड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है और इतने आपको बदनाम किया जा रहा है, उस वक्त आप सख्त लहजे के अंदर मना कर देती, सितारा भी मना कर देती कि देखो आप लोगों को मेरा सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मरियम फ़हद हो, चाहे नौशीन मुल्तानी हो, चाहे वो जाहिद खान हो, चाहे कोई भी हो, उनको सितारा को कह देना चाहिए कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हैशटैग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को मेरा हैशटैग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। सख्त लहजे के अंदर मुसलसल उनको कहते रहना चाहिए था, जो कुछ हुआ है मैं इसको संभाल लूँगी। लेकिन ये तो ऐसा कहती, उसके बजाय क्या हुआ कि पता नहीं, उसको भी बहुत शौक़ था कि मेरा हैशटैग चलता रहे। उसने किसी को भी ऐसा नहीं कहा, 2-1 मरतबा कहा, लेकिन बहुत दबे लहजे के अंदर का, लेकिन बल्कि वो ऐसे लोगों के ऊपर जो उसके सपोर्टर है उनकी लाइव के अंदर जुड़ती रही, तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जिससे इतना ही नहीं कि उसको जो है ना वो नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए कि व्यूवर्स जो थे ना वो बढ़ चुके हैं। अब व्यूवर्स को जो है ना सितारा का व्लॉग जितना देखने का उनको एट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी को देखने के अंदर एट्रैक्शन है। लिहाजा सीधे व्यूअर्स जो है ना वो रिएक्शनिस्ट के ऊपर जा रहे हैं, रिएक्शन चैनल के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर दोनों बहनों की जानिब से क्या कंट्रोवर्सी हो रही है उसको देखना पसंद कर रहे हैं। तो सितारा की वो गलती है कि वो बहुत पहले जो है इन सपोर्टर्स को मना कर देती कि आपको मेरी जानिब से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका था कि दोनों बहनें ये गलती नहीं करना कि हमारे सपोर्टर है, हमारे खैरखा है, हमारे हमदर्द है, ऐसा समझने की गलती आप हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे सियासी लोग हैं। जब तक आपके नाम से उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, डॉलर्स मिल रहे हैं, तब तक वो आपके साथ हैं। जब उनको आपके नाम से व्यूज़ मिलना बंद हो जाएंगे, डॉलर्स मिलना बंद हो जाएंगे, वो आपका तज़किरा करना भी छोड़ देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बेबो की रोशनी वो सलमा की कितनी बड़ी फ़ैन, कि सलमा की कितनी बड़ी सपोर्टर,
सितारा को कितना हर्ट करने वाली, और इधर जाहिद खान सितारा का कितना बड़ा सपोर्टर और सलमा का कितना बड़ा हेटर है। लेकिन वो दोनों के दोनों एक लाइव पर बैठ गए, वो उसको आंटी आंटी कर रहा है और उसको भाई भाई कर रहा है, बात होते एक हो गए। तो यहाँ पर जो भी आपके सपोर्टर के रूप में है वो इसलिए है ताकि उनको आपके नाम से व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है। ये सारा फेम गेम है। तो आप ऐसा चाहे कि अब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, तो कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। सितारा भी आकर कह दे, सलमा भी आकर कह दे, उसके पेरेंट्स भी आकर कह दे, तो भी कोई इन नामों को नहीं छोड़ेगा, इस कंट्रोवर्सी को नहीं छोड़ेगा। अभी कंट्रोवर्सी आपकी नहीं रही है, ये तो अब सपोर्टर्स की आपस की रह गई है कि इधर के सपोर्टर्स उधर के सपोर्टर्स को गालियाँ दे रहे हैं, उनकी बातें उछाल रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उधर के सपोर्टर्स इधर के सपोर्टर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, उनकी बातें हो चुकी हैं। तो ऐसे कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं लगी, इसको ख़त्म होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखिए फॉर एग्जांपल मरियम फहद है, 65,000 उसके सब्सक्राइबर है, वो अपना कंटेंट डालती है, उसको मुश्किल से 2,000, 2,500, 3,000 व्यूज़ मिलते हैं। सितारा के कंटेंट के ऊपर बात करती है, उसको 10 से 12,000 उसको जो है ना व्यूज़ मिलते हैं। तो अपना कंटेंट क्यों डालेगी वो? सितारा की डालेगी वो। सितारा के नाम से उसकी एल्विस चलती है 3-3, 4-4 घंटे की, तो वो क्यों छोड़ देगी? नौशीन क्यों छोड़ देगी? नौशीन क्यों छोड़ देगी? उसको सितारा के नाम से रोज़ाना के 3-3, 4 घंटे की जो है ना वो एल्विस के ऊपर उसको 10,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, वीडियो के ऊपर 12-13 हज़ार के व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो क्यों छोड़ देगी? जाहिद खान क्यों छोड़ देगा? प्रोफेसर आज़म क्यों छोड़ देगा वो? तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सारे का सारे लोग मफाद परस्त है, और यहाँ पर सारे का सियासी लोग हैं। जब तक उनके फ़ायदे आपके साथ वाबस्ता है, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब आपसे फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो लिहाजा सलमा ने जो बात कही है उसके पस मंज़र में ये सारी बातें हैं जो मैंने आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को मेरी बात पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर ले। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।